हरिओम आत्मी भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ा था। गीता प्रेस गोरखपुर से निकली कल्याण के मार्च अंक में। बहुत ही सुंदर और प्रेरणाप्रद छोटी सी बोध कथा मैंने पढ़ा। आज अपनी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सोचा अपने प्रिय मित्रों को, भक्तों को बताएं ताकि उन्हें कुछ राह मिल सके। कहानी का शीर्षक था संकट का साथी। एक शिकारी था। कहानी इस प्रकार से है। एक शिकारी था। एक दिन सुबह उसे शिकार नहीं मिला। मन उसका बड़ा बेचैन हो गया। उसके पास एक विष बुझा तीर था। हताश और क्रोधित होकर वह घन वन में प्रवेश किया। हिरणों की जमायत देखा, निशाना साधा, तीर चला दिया। हिरण तो भाग गए, तीर चुक गया, लेकिन तीर एक विशाल वट वृक्ष में जाकर लग गया। शिकारी समझ गया कि यह विष बुझा तीर वृक्ष को रहने नहीं देगा। अब यह वृक्ष कुछ दिन का मेहमान है। वह उदास होकर गांव चलाया। सोचा, इतने बड़े वृक्ष को मैंने क्या कर दिया। उस वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। वे वृक्ष पर फल खाते और गीत गाते। विष बूझे तीर के प्रभाव से वृक्ष सूखने लगा। डालियां सूखकर जमीन पर गिरने लगी। पक्षी भयभीत होकर धीरे धीरे भागने लगे, घोंसला छोड़ने लगे। उस समय विशाल वृक्ष के कोटर में एक तोता निवास करता था। वृक्ष पर आए संकट से वह चिंता में पड़ गया। वह कई साल से यहीं रहता था और इस संकट की घड़ी में वृक्ष को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। देवराज जो देवताओं के राजा हैं, इंद्र यह सब दृश्य देख रहे थे। वे ब्राह्मण का रूप धरकर तोते के पास आए और बोले, इस सूखे वृक्ष के कोटर में क्यों हो? इसे छोड़ दो। तोता बोला, हे देवराज, मैं तो आपको पहचान गया। आपका स्वागत है, आपको नमन है, वंदन है। इंद्र अचंभित हो गए। बोले, इस वृक्ष की उम्र पूरी हो गई है, इसमें अब फल नहीं आएगा। तुम किसी अन्य विशाल वृक्ष पर चले जाओ, जहाँ तुम्हें फल भी मिलेंगे, साथ ही पक्षी मिलेंगे, हर पत्तों से ढका कोटर मिलेगा, जहाँ तुम सुरक्षित रह पाओगे। तोता बोला, देवराज, यह वृक्ष मेरे जन्म से मेरा साथ रहा है। मैंने इसी वृक्ष के कोटर में अपनी आंखें खोली, यही बड़ा हुआ, यही पला। अब इस संकट की घड़ी में मैं इसे कैसे छोड़ दूं? तोते की बात सुनकर देवराज इंद्र मन ही मन प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कोई अन्य वर मांग लो। तोते ने कहा, वर ही अगर देना है तो इस विशाल वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दीजिए, बस यही मैं चाहता हूँ। इंद्र बोले, एवं मस्तु, माने ऐसा ही होगा। देवराज ने उस वृक्ष पर अमृत की वर्षा करवाई। वृक्ष हरा भरा हो गया। उस पर पुनः फल आने लगे। फिर पक्षी कलरव करने लगे। देवराज बोले, साथी हो तो तुम्हारे जैसा। वृक्ष ने भी तोते की खूब प्रशंसा की। सच्चा साथी वही होता है जो संकट में साथ देता है। संकट ही सच्चे मित्र की पहचान कराता है। तो अगर तुम भी मित्रता निभाना चाहो तो इससे प्रेरणा लो और सच्चे मित्र किसी का बनकर रहो।